गुरु की समाधि से शिव के चरणों तक परमहंसी गंगा आश्रम में धर्म, तप और श्रद्धा का अद्वितीय संगम। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जय नरसिंह भूमि नायक न्यूज। मैं हूं कपिल नायक और आज हम आपको लिए चलते हैं एक ऐसे पावन स्थल पर जहां गुरु पूर्णिमा पर सनातन धर्म, तप, सेवा और गुरु भक्ति का अनुपम संगम देखने को मिला। गोटे गांव स्थित परमहंसी गंगा आश्रम यह वही तपस्थली है जहां ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपना आध्यात्मिक जीवन व्यतीत किया और यहीं पर समाधि ली। इस गुरु पूर्णिमा पर उनके परम प्रिय शिष्य और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी महाराज ने भगवान शंकर का विधिवत अभिषेक कर महोत्सव की शुरुआत की। गंगाजल, दूध, दही, मधु और पुष्पों से पूजित शिवलिंग पर मंत्रोच्चार के बीच हुआ यह अभिषेक हर भक्त के लिए आध्यात्मिक शांति और दिव्य अनुभूति लेकर आया। इसके बाद शंकराचार्य जी महाराज ने वेद व्यास पूजन कर चतुर्मास व्रत का संकल्प लिया, जो त्याग, संयम और तपस्या की महान सनातनी परंपरा का प्रतीक है। अब पूज्य शंकराचार्य जी महाराज अगले 7 सितंबर तक यहीं पर रहकर साधना, अध्ययन और प्रवचन करेंगे। पूजन उपरांत शंकराचार्य जी महाराज ने ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज की समाधि पर मौन नमन किया। गुरु शिष्य की इस भावमय क्षण ने श्रद्धालुओं की आंखें नम कर दी। इस अवसर पर देश भर से दंडी सन्यासी भी आश्रम पहुंचे। सैकड़ों वैराग्यधारी संतों का सानिध्य शास्त्र और तप की परंपरा को जीवंत करता रहा। आयोजन में मुख्य संयोजक रहे ब्रह्मचारी सुबोधानंद जी महाराज, जिन्होंने कहा, आत्मा के जागरण का वह क्षण है जब शिष्य अपना अस्तित्व गुरु चरणों में अर्पित कर देता है। वहीं सैकड़ों श्रद्धालुओं ने कहा, गुरु व्यास और शिव तीनों का ऐसा संगम जीवन में पहली बार देखा। समाधि पर शंकराचार्य जी का मौन नमन देखकर मन कांप उठा, जहां हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया और सेवा, समर्पण, भक्ति का अद्भुत समन्वय देखने को मिला है। गोटे गांव के परमहंसी गंगा आश्रम का वह दिव्य दृश्य, जहां गुरु, शिव और वेद तीनों की सजीव उपस्थिति ने इस दिन को अमर बना दिया। ऐसे ही अध्यात्म से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जय नरसिंह भूमि नायक न्यूज। जय गुरुदेव, जय सनातन धर्म। जी क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा है, आज से ही चातुर्मास व्रत आरंभ होता है। क्या है गुरु पूर्णिमा और क्या महत्व है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य सदगुरु भगवान के चरणों में नमः। आज का दिन सनातन धर्म में सबसे उच्च माना जाता है, इसको गुरु पूर्णिमा कहते हैं। गुरु कौन है? गुरु वो है जो हमको अंधकार रूपी अज्ञान से प्रकाश रूपी उजाले की ओर लाते हैं, वो गुरु कहलाते हैं। गुरु पूर्णिमा वर्ष में एक बार आती है, आषाढ़ की पूर्णिमा को जिसको बोलते हैं। इस आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु की पूर्णिमा को पूजन की जाती है। ये पूजन आज से नहीं है, ये प्राचीन काल से सनातन की परंपरा से है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, एक बड़ा स्थान है गुरु का। माता पिता गुरु, इन तीनों के स्थान को कोई नहीं बदल सकता। हमारे वेदों शास्त्रों में तो गुरु का बहुत वर्णन दिया गया है। आज भी देखा होगा आपने, गुरु जी की समाधि पे हजारों की संख्या में लोगों ने आकर के अपनी आस्था अपने गुरु जी के प्रति अर्पित की। वर्तमान में द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य भगवान का चातुर्मास हो रहा है। आज उन्होंने सुबह भगवान का अभिषेक किया। अभिषेक करने के उपरांत जो अपना व्यास पूजन होता है, जिसमें गुरुमंडल पूजन होता है, उस गुरुमंडल पूजन में गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी गुरु, परात्पर गुरु की पूजन की जाती है, व्यास नारायण से लेकर वर्तमान गुरु तक की। उस पूजन के उपरांत उन्होंने अपने शिष्यों को दर्शन दिया, जिन लोगों ने उनसे दीक्षा ली, उनकी पूजन की। ये परंपरा प्राचीन से चली आ रही है और सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है। हमको गुरु बताते ईश्वर कौन है। ईश्वर का पता जानना हो तो किसके पास जाएंगे? गुरु ही बता दें कि परमात्मा कौन है। तो इतना बड़ा स्थान है गुरु का। आज गुरु पूर्णिमा को लाखों भक्तों ने अपने गुरु की पूजन की है, अपनी आस्था का लोगों ने जो कहते हैं ना अर्पण करना, वो किया है। तो हम सब यही चाहते हैं कि सनातन धर्म में गुरु की परंपरा बनी रहे, अखंड बनती रहे और बनी रहे, और इस परंपरा को लोग मानते रहें। अपने गुरु के प्रति लोगों के जो भाव बढ़ते ही रहें।
आने वाली पीढ़ी के लिए बताने के लिए आवश्यक है कि आज गुरु पूर्णिमा क्या होती है, क्योंकि वर्तमान में पाश्चात्य संस्कृति का बहुत प्रभाव हो गया, बढ़ गया है। तो हमारे वेदों में, शास्त्रों में जो गुरु का वर्णन दिया गया है उनका बखान होना चाहिए। और इससे बड़ा केंद्र कहाँ मिलेगा आपको? परमहंस गंगा आश्रम सबसे बड़ा स्थान है जहाँ पर अपने गुरु, परम गुरु, परमेष्ठी, परात्पर गुरु तीनों मिलेंगे आपको। तो आकर के आप सबने दर्शन किए, बहुत सौभाग्यशाली हैं। और आज के दिन आपने गुरु जी को प्रणाम किया, दर्शन किया, उनके आशीर्वाद दिया, इससे अपने जीवन को धन्य करें। सबका परमहंस गंगा आश्रम में स्वागत है। आज से दंडी सन्यासी जो संघ हैं उनका चातुर्मास प्रारंभ होता है 2 माह के लिए। तो इसमें 4 पक्ष माने जाते हैं। जैसे श्रावण के 2 पक्ष हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। इसी प्रकार भादों के भी 2 पक्ष होंगे, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। उस भादों की पूर्णिमा के बाद इसका समापन होता है, सीमोल्लंघन की जाती है। फिर आगे वो अपने परिवार होकर के भ्रमण करते हैं। ये कहा गया है कि आपके पास यदि शक्ति है तब संचय करके फिर आप उसको बांट सकते हैं। तो 2 महीने का जो क्रम बताया गया सन्यासियों के संकल्प का या चतुर्मास व्रत का, तो इस 2 माह में वो देव अर्चना। क्या कहेंगे? गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, आपका ऑस्ट्रेलिया से आगमन हुआ है, कैसा क्या आपको यहाँ पे आके लगता है? यहाँ तो हम गुरुदेव के निवास में बैठे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और गुरु पूर्णिमा का आज संकल्प ले लिया। शंकराचार्य स्वामी सदानंद जी ने बहुत अच्छा संकल्प करवा लिया है 2 महीने का। तो हम ये पूरा 2 महीना यहाँ व्रत करेंगे। और गुरु के निवास में बैठने से तो अच्छा भी लगता है और पूरा करेंगे। और फिर ध्यान भी होगा हमारा, और फिर केना उपनिषद भी होने वाला है तो वो भी हम पढ़ सकते हैं। तो जैसे और हाँ, भगवद गीता भी हो रहा है। तो बताइए, तो ये 2 महीने में इतना पढ़ाई भी हो जाए और बस इससे अच्छा और क्या है। इसलिए तो हम बहुत खुश। क्या कहेंगे? आज गुरु पूर्णिमा महोत्सव है, आपका आना हुआ है। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपने परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरुदेव जगत गुरु शंकराचार्य महाराज के समाधि स्थल पर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हम सब आज जो स्थिति में हैं, निश्चित रूप से अपने गुरु की कृपा से है। बहुत सानिध्य और बहुत कृपा और बहुत आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर ब्रह्मलीन गुरुदेव भगवान जी का। निश्चित रूप से वो साक्षात ईश्वर के अवतार। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं अपनी ओर से, अपने साथियों की ओर से और अपने चौलारी विधानसभा क्षेत्र सिवनी जिले की धर्ममयी जनता की ओर से परम पूज्य गुरुदेव के समाधि स्थल पर सबकी ओर से उनके श्री चरणों में प्रणाम। क्या कहेंगे? आपका तो बचपन से ही यहाँ पे आना जाना रहा है जी, कैसा क्या लगता है आपको? बिल्कुल, आपने सही कहा। मेरे स्वर्गीय पिता डॉक्टर परम गुरुदेव के बड़े कृपा पात्र होते थे और हमें भी बहुत कम उम्र से महाराज जी का सानिध्य मिला। एक परिवार के मुखिया के रूप में, एक परिवार के पालक के रूप में। और मुझे वो समय याद है जब मेरे पिताजी अचानक दिवंगत हुए, देवासन हुए। परम पूज्य महाराज श्री ने हमें बहुत समझाया, बहुत हमें सांत्वना दी, बहुत ताकत दी। और आज हम जो भी हैं परम पूज्य गुरुदेव जी के है, कैसा क्या आपको यहाँ पे? हम लोग करगिल से आए हुए हैं, सभी श्रद्धालुजन। गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गुरु जी की समाधि स्थल पर हम लोगों ने दर्शन किए और हमारे जो आचार्य श्री के चरणों में हम लोगों ने अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मेरा नाम दीपक अग्रवाल है। सनातन धर्म में चातुर्मास का विशेष महत्व है और हम सब नरसिंहपुर वासियों के लिए चातुर्मास का पर्व हमेशा बड़ा महत्वपूर्ण रहता है। नरसिंहपुर जिला एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर 3 शंकराचार्यों ने अपना चातुर्मास किया है। शायद ये पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में एकमात्र नरसिंहपुर ऐसा स्थान है जहां पर 3 शंकराचार्यों ने अपना चातुर्मास किया है। ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य द्विपीठेश्वर स्वामी शंकराचार्य जी महाराज अपने स्वरूपानंद जी महाराज जी ने यहाँ पर अपना चातुर्मास किया है। पिछले वर्षों में हमारे जोशी मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर नंद जी ने यहाँ पर अपना चातुर्मास किया। और हम सब के लिए बड़ा सौभाग्य है कि इस बार हमारे स्थानीय जो कि शंकराचार्य शारदा पीठ सदानंद जी महाराज जी ने
इस बार यहाँ पर चातुर्मास करने का निर्णय। महाराज जी के प्रिय शिष्य पूज्य सदानंद जी महाराज चातुर्मास कर रहे हैं। सनातन धर्म में चातुर्मास का बड़ा ही महत्व है कि चातुर्मास के दरमियान भगवान की भक्त और भगवान की चर्चा होती है और मोक्ष की कैसे प्राप्ति हो उनके बारे में चर्चा होती है। तो पूज्य जगतगुरु श्री यहाँ चातुर्मास करेंगे। ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद महाराज जी बम्बई में चातुर्मास कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र दोनों क्षेत्र से सनातन धर्म का अच्छा प्रचार हो, सभी सनातनी अपने मूल जो सनातन धर्म है